हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में BT 136 ट्रैक के माध्यम से वाटर लेवल कंट्रोलर बनाएंगे। इस कंट्रोलर को बनाने के लिए हमने यहाँ एक BT 136 लिया है और हम यहाँ एक 12 वोल्ट का रिले लेंगे। इसे पीछे की ओर देखेंगे तो आप यहाँ इसके 5 पॉइंट देख पाएंगे। 2 12 वोल्ट इनपुट, उसके बाद आपको एक पोल और अपवे लोवे आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ लोवे और पोल से इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि आपको इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए हम यहाँ 12 वोल्ट का एक एडाप्टर लेंगे, जो कि आप इस तरह से ले सकते हैं। साथ ही साथ इस एडाप्टर में एक कनेक्टर को हम लेंगे, जिससे कि हम 12 वोल्ट सप्लाई जो है आउट हम मेरा आसानी से ले सकें, जो इस तरह से हमने लिया है। उसके बाद हम यहाँ एक पुश स्विच लेंगे, जो हमें इस सर्किट को रीस्टार्ट करने के लिए काम आएगा। तो आप किसी भी तरह का रीस्टार्ट बटन आप मार्केट से ले सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रैक के फर्स्ट और सेकंड लेग पर हम यहाँ सप्लाई जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ ब्लू और बैगनी कलर का जो है 2 वायर लिया है। तो दोनों अलग अलग तार में यहाँ एक ब्लू एक बैगनी है। तो हमने दोनों बैगनी कलर के वायर को एक साथ जोड़ दिया है और ब्लू कलर को एक साथ जोड़ दिया है। तो हम यहाँ ब्लू कलर को हम इस ट्रैक के फर्स्ट लेग पे हम जोड़ेंगे, जो कि हम इस ट्रैक के फर्स्ट लेग पर प्लस 12 वोल्ट हम इनपुट देंगे। और जो बैगनी कलर का वायर है 2, हम इस ट्रैक के सेकेंड लेग पर हम जोड़ देंगे, जो कि आप यहाँ इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो हम इस ट्रैक के फर्स्ट और सेकेंड लेग से एक वायर को हम यहाँ ले लेंगे। तो हम इस ट्रैक के जो है बैगनी और ब्लू कलर के वायर में हम 12 वोल्ट कनेक्टर हम यहाँ इन करेंगे। तो हम इस रिबन वायर के ब्लू और बैगनी कलर में इस कनेक्टर को हम जोड़ेंगे। तो कनेक्टर जोड़ने से पहले हम यहाँ एक पुश स्विच जो है हम यहाँ इसके 12 वोल्ट के जो पिन है हम उस पर सोल्ड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ इस पर सोल्ड कर देते हैं, जो कि 12 वोल्ट के पिन पर हम यहाँ कर दिए हैं। उसके साथ हम इस पुश स्विच के हम सेकेंड लेग पर इस ब्लू वायर को हम यहाँ पॉजिटिव वायर को यहाँ जोड़ देंगे, जो कि हम इस कनेक्टर के द्वारा पुश स्विच होते हुए इस ब्लू वायर के माध्यम से हमें इस ट्रैक के फर्स्ट लेग पर 12 वोल्ट इनपुट चला जाए। तो हम चलिए यहाँ इस ब्लू वायर को हम इस पुश स्विच के फर्स्ट लेग पर सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ बैगनी कलर के जो वायर हैं हम इस 12 वोल्ट के कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट पर हम यहाँ सोल्ड कर देंगे, जिससे कि हमें एडाप्टर के द्वारा इस कनेक्टर से होते हुए इस ट्रैक के फर्स्ट और सेकेंड लेग पर जो है सप्लाई चला जाए। तो चलिए हम इस 12 वोल्ट कनेक्टर पर हम इस बैगनी कलर को हम यहाँ नेगेटिव के तौर पे यहाँ सोल्ड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है 12 वोल्ट इनपुट जो है इस सर्किट में इस 12 वोल्ट कनेक्टर के द्वारा चला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा वायर है ब्लू और बैगनी हम इस रिले के कॉइल पर हम यहाँ सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ वाटर टैंक में जो है सप्लाई जो है ओवरलोड के लिए हम यहाँ सोल्ड करेंगे इस ट्रैक के सेकेंड लेग और थर्ड लेग पर। तो चलिए हम सबसे पहले हम यहाँ सेकेंड लेग पर हम येलो वायर को हम यहाँ जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ इस रेड वायर को हम इस ट्रैक के थर्ड लेग पर सोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ ओवरलोड जो है वाटर टैंक होने पर आपका जो है ये सर्किट वर्क करने लगेगा। आप इस सेकेंड लेग और थर्ड लेग से हम
जो है वाटर लेवल कंट्रोलर के तौर पे हम येलो और रेड वायर को हम यहाँ आउटपुट ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ मोटर का कनेक्शन करेंगे। तो मोटर के तौर पे हम यहाँ एक होल्डर में लगा हुआ बल्ब लगाएंगे, जिससे कि आपको या मोटर के तौर पे आपको समझ पाएंगे। तो हम यहाँ 2 वायर लिए हैं, एक रेड और एक ब्लू। हम एक वायर को हम इस रिले के पोल पर सोल्ड कर लेते हैं और दूसरे वायर को हम इस रिले के लो पे हम सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस रिले का जो उपयोग जो है हम स्विच के तौर पर करेंगे। मोटर के जगह पर हम यहाँ होल्डर में एक वायर लगा हुआ हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और हम इसे वायर को हम बीच से कट कर लिए हैं एक वायर को, और हम जो है रिले से जो वायर हमने निकाला है पोल से और लोबे से, हम यहाँ इस होल्डर में हम यहाँ आपस में जोड़ लेंगे, जो कि हमें जो है सीरीज के तौर पे यह रिला जो है वर्क करेगा स्विच के तौर पे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह सर्किट जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम इस सर्किट में सप्लाई देंगे और हम यहाँ इस सर्किट में जो है 12 वोल्ट सप्लाई जो है इनपुट हम देंगे। इस सर्किट में 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हम इस एडाप्टर को हम 220 वोल्ट हम यहाँ दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ इस 12 वोल्ट के एडाप्टर को हम यहाँ जैक को हम यहाँ इस कनेक्टर में हम यहाँ इनपुट दे देते हैं। इस तरह से यह सर्किट में जो है 12 वोल्ट हमारा जो है सप्लाई जा चुका है और हम इस होल्डर में एक एलईडी बल्ब लगा लेते हैं। हम यहाँ इस होल्डर में 220 वोल्ट एसी जो करंट जो है हम इस एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से इसमें सप्लाई इनपुट कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ इस स्विच को हम यहाँ ऑन कर देते हैं, जिससे कि यह जो करंट जो है हमारे इस बल्ब में आ चुका है। जैसे ही हम एडाप्टर का स्विच ऑन कर देते हैं तो यह बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। तो इस तरह से आपका जो सर्किट है वर्क करने लगेगा। फ्रेंड्स, इस वायर को हम वाटर टैंक में डालने के लिए निकाले थे और इस वायर को हम BT 136 ट्रैक के पिन नंबर 2 और 3 से हमने इस वायर को निकाला है। और यह वायर जो है जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा आपका मोटर जो है बंद हो जाएगा, और जब तक आप रीस्टार्ट बटन को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो जब तक आपका मोटर जो है चालू नहीं होगा, और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आएगा आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ इस रीस्टार्ट बटन को हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं और हम यहाँ एक जग में पानी को लेकर हम इस वायर को हम यहाँ डालकर चेक करके हम आपको दिखाएंगे यह सर्किट जो है पानी में काम करता है कि नहीं। और जैसे ही यह वायर जो है पानी के संपर्क में आएगा आपका मोटर जो है बंद हो जाएगा। तो चलिए हम इस वायर को पानी में डाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा बल्ब जो है बंद हो चुका है पानी के संपर्क में आते ही। तो चलिए हम यहाँ इसे फिर से हम इस रीस्टार्ट बटन को पुश कर लेते हैं और एक बार और चेक कर लेते हैं। रीस्टार्ट बटन पुश करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा बल्ब जो है जल चुका है। और फिर से हम इस वायर को हम यहाँ पानी में डाल लेते हैं। इस वायर को पानी में संपर्क में आते हैं यह बल्ब जो है बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप वाटर लेवल कंट्रोलर खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।